पुत्र की कामना करो जो आपकी सेवा करने वाला हो, जो भगवत भक्ति करने वाला हो, वरना कुपुत्र तो लाखों दुनिया में है। वो बेटा कैसा सुपुत्र है जो बेटा अपने माता पिता का अपमान करे, अपने माता पिता को ठोकर मारे, गालियां दे। आजकल के बच्चों को देखता हूँ माता पिता पे ही अपना आदेश पालन करते हैं, जबकि सुनना उनकी चाहिए लेकिन सुनाते उनको। और माता पिता कुछ कहते कहते तुम पागल हो, चुप रहो। बहू आ गई तो बेटा बहू ही सब आज्ञा उन्हीं की चलती है। याद रखिए, माता पिता जिस दिन जीवन में नहीं होंगे भैया, उस दिन आपको पता चलेगा, क्योंकि ये घर का शोभा है, घर का आनंद है। जैसे कमरों में लाइट जले तो प्रकाश रहता है, ऐसे घर में माता पिता रहें तो आनंद रहता है, भगवान का वास रहता है। क्योंकि माँ कौन है? बोले माता लक्ष्मी के रूप में है और पिता भगवान नारायण के रूप में है। इसलिए जो बेटा अपने माता पिता को सुख देता है, अपने माता पिता को सम्मान देता है, और जिसके कारण उसके माता पिता प्रसन्न रहते हैं, निश्चित वो भगवान की पूजा न कर पाए लेकिन गोविंद की पूजा का फल उसे प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि वो माँ बाप की सेवा कर रहा है। और भैया लाखों लोग दुनिया में, तुम जाके कितना बड़ा बड़ा भंडारा करो, जाके कितने लोगों को कुछ भी बांट दो, और घर में माता पिता भूखे बैठे हो, एक रोटी देने वाला कोई ना हो उन्हें, बहू ताने मारे, घर से निकालने की बार बार धमकी दे, वृद्धाश्रम ले जाए। अरे क्या माता पिता इसी दिन के लिए संतान उत्पन्न करते हैं? इतना दुख सहकर एक माँ 9 महीना कोख में रखकर अपने बच्चों को पालती है, और कोख में रहकर जब बच्चे का पालन करती है तो विचार करिए अपने बच्चे को कैसे पालती है। आप जरा विचार करो, कितने दुख में पालन करती है। यहाँ जितनी माताएं हैं, जिसका बेटा सुपुत्र है, आप भी लेते रहो, जिनके बेटे सुपुत्र हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं, याद रखिएगा। क्योंकि कुपुत्र तो दुनिया में बहुत है, सुपुत्र वही है, श्रेष्ठ वही है जो अपने माता पिता को प्रसन्न करे, जो अपने माता पिता को सेवा करके सुख और आनंद की प्राप्ति करवाए। जिसके कारण माता पिता दुखी रहते हैं, जिस बेटे के कारण माता पिता के नेत्रों में आंसू आते हैं, उससे भगवान कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। वो चाहे जितना कुछ भी करे, उससे भगवान नहीं प्रसन्न हो सकते, वो चाहे जितना कुछ भी करे। इसलिए मैं, जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं, आपके माता पिता हैं तो मान लेना कि आप भाग्यशाली हैं। जब तक वो हों, आप उनकी सेवा करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, क्योंकि माता पिता और गुरु, इन 3 का संबंध निस्वार्थ होता है। माता पिता का भी पुत्र से कोई स्वार्थ नहीं होता है। हर पिता चाहता है कि मेरा बेटा आगे बढ़े, हर माता चाहती है मेरा पुत्र सुखी हो जाए, मेरे जीवन में चाहे जितना दुख आए, चाहे जितना कष्ट आए, लेकिन मेरा बेटा सुखी हो जाए, मेरा बेटा आनंद में हो जाए। बोलो भैया, कोई ऐसी माँ है जो ये चाहे कि मेरा बेटा दुखी रहे? हर माता ये चाहती है कि मेरा बेटा प्रसन्न हो, मेरे जीवन में भले चाहे जितना दुख आ जाए, लेकिन मेरे बेटे के जीवन में सदैव आनंद होना चाहिए, मेरे पुत्र के जीवन में सदैव सुख हो, समृद्धि हो। इसलिए माता को माता नहीं होती है, लेकिन पुत्र कुपुत्र हो जाते हैं भैया। पुत्र तो लाखों आपको कुपुत्र मिलेंगे, लेकिन माता को माता नहीं होती है, याद रखना। इसलिए जीवन में एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, आपके माता पिता हैं तो आप भाग्यशाली हो। बस कुछ न कर पाओ तो अपने माता पिता की सेवा करो, सब आनंद सुख आपको अपने आप प्राप्त हो जाएगा। सारा आनंद सारा सुख आपको अपने आप भगवान प्राप्त करा देंगे। एक बार ताली बजा लीजिए। गुरुदेव भगवान ने कहा कि भैया, जीवन में सदैव अपने माता पिता के प्रति जिस बालक का स्नेह होता है, भगवान भी उस पर बड़ी कृपा बरसाते हैं। श्रवण कुमार को देखिए, अपने माता पिता को लेकर अंधे माता पिता हैं,
लेकिन तीर्थों का दर्शन करा रहे हैं, तीर्थों का दर्शन करा रहे हैं। विचार करिए, जहां कहते हैं बेटा रुक रोको तो वहां रुक जाते हैं, जल पिलाओ तो जल पिलाते हैं। तो आज भी पुत्र की सेवा में अगर किसी का नाम लिया जाता है वो केवल श्रवण कुमार का नाम है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, यहाँ जितने लोग युवान साथी बैठे हैं, आप अपने माता पिता की सेवा करिए, क्योंकि माता पिता की सेवा से भगवान की सेवा का जो फल है वो अपने आप प्राप्त हो जाता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, उस सेवा का फल आपको अपने आप प्राप्त हो जाएगा।